राशि ज़हीर ऑफिशियल 2 में आपका स्वागत है। गज़ा में जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन यरूशलेम के अंदर 5-7 इसराइली क्या मार दिया, 10-12 उसके अंदर घायल भी हो गए। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। इसराइल के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए। एक मंत्री ने तो तमाम इसराइलियों से ये कह दिया कि आप हथियार उठा करके सड़क पर आ जाएं। जबकि इसराइल की तारीख में सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कल हुआ है तेल अवीव के अंदर, जहां पर डायरेक्टली ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप इसके अंदर आइए और जाकर के जो है इसमें हेल्प कीजिए। वहाँ से भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। ट्रंप ने किस प्रकार का बयान दिया है, डायरेक्टली हमास से क्या बात निकल कर आई है, हमास ने उसका क्या जवाब दिया, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और 2 आदमी इसके अंदर दोनों तरफ से ऐसे इंक्लूड किए गए दोस्तों, जो अब से पहले सीन में नहीं थे, लेकिन उनका रोल इसराइल के नज़दीक या हमास के नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ताज़ी खबरें दिखा देता हूँ कि ये चूँकि अड़ रही हैं, लग रही हैं और दुनिया में हंगामा मच गया है। नेतन्याहू को अदालत में भी जाना था, वहाँ से भी उसने एक्सक्यूज़ कर दिया चूँकि वहाँ पर मौतों का सिलसिला। उससे पहले गज़ा के अंदर 4 इसराइली सैनिकों को भी मार दिया गया दोस्तों, जहाँ पर डिवाइस लगाया गया था एक्सप्लोसिव, जबालिया के अंदर। ये खबर है क्रेडिल, बड़ा अच्छा संस्थान है। स्पेन का जो मिनिस्टर है वो कह रहा है कि साहब पूरी तरह से इसराइल के अंदर जितना भी हथियार जा रहे हैं उसको एम्बार्गो को, मतलब उस पर रोक लगा देनी चाहिए। गज़ा की मिनिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 67 लोग मार दिए गए हैं, 320 इंजर्ड हैं। कल के अलावा पिछले 2 दिनों में 100 लोग मार दिए गए गज़ा के अंदर। कोई बात नहीं बनी। 5-7 इसराइली क्या मार दिए गए यरूशलेम के अंदर बस अड्डों, बस में रुकवा करके, बस पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। खबर देखें, हमास ने जो है डेडली यरूशलेम ऑपरेशन किया है। नेचुरल रिस्पॉन्स है ये इसराइली क्राइम्स का। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 7 इसराइली वर शॉट डाउन, 7 मारे गए। अल जज़ीरा 5 बता रहा है, और बाकी कुछ लोग वहाँ घायल भी हो गए हैं। ये यायर गोलान है, ये लीडर है इसराइली डेमोक्रेट्स पार्टी का। शक्ल भी देखें आप। फ़लस्तीन की खबर है इसराइल से, इसराइल अल जज़ीरा की। इसने कहा यह है कि इसराइल के जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है, इसने कहा जो गाज़ा पे एनेक्सेशन करने की बात करता है ना नेतन्याहू, वो दरअसल ये चाहता है कि वो उसको वहाँ से भागना ना पड़ जाए, क्योंकि आने वाला वक्त उसको कू करने के लिए है, वो निकलेगा यहाँ से। नेतन्याहू जो है डेंजर में है, काफ़ी ख़तरे में है। इसराइल मस्ट नॉट रिमेन इन पावर इफ़ अ सिंगल डे। इसराइल जो है पावर में नहीं रह सकता एक भी दिन। ये नेतन्याहू, वी विल रिप्लेस नेतन्याहू, हम नेतन्याहू को ख़त्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं और रेस्क्यू करना चाहते हैं हॉस्टेजेस को, और लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पर, उसका अध्यक्ष है। ये भी बंदा देख लीजिए कौन है। ये बंदा कौन है, इसका नाम है मोशे यालोन, फॉर्मर चीफ स्टाफ है ये। इसने कहा कि नेतन्याहू जो है वो एक्सक्यूज़ कर रहा है रिजेक्ट करने का जो ट्रंप ने प्लान दोबारा बनाया है। ट्रंप की बातचीत है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बताऊँगा आपको। इसने जो बताया कि ये जो है ट्रंप आगे इसने कहा कि 22 महीने के अंदर ये सिर्फ यही कोशिश कर रहा है अपने गैर जिम्मेदारा व्यवहार से कि वो बच्चे कैसे रहे। उसने कहा कि नेतन्याहू की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पर्सनल है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भरपूर है, वो कंट्री के बारे में नहीं सोच रहा है। ये लोग, ये तमाम दुनिया के लोग, इसराइल के लोग सड़कों पर आ गए। उसको मालूम था कल तख्ता पलट होने की उम्मीद थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ बात, वहाँ इतने हालात ख़राब है तेल अवीव के अंदर। ये अभी ताज़ा बयान है ट्रंप साहब का, उन्होंने बयान दिया है। येदियोत एहरोनोत जो इसराइल के अखबार हैं वो कुछ और छापते हैं, अल जज़ीरा कुछ और छापता है, फाइनेंशियल टाइम्स कुछ और, मतलब इनके अलग अलग अंदाज हैं। लेकिन इसराइल के जो अखबार हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं छापते कि उनके ऊपर डांट लग रही है, कुछ इम्पोज कर दिया जा रहा है। येदियोत एहरोनोत को इन्होंने कोट करते हुए जज़ीरा ने बताया, अल जज़ीरा ने, कि ट्रंप का जो प्रपोजल है वो इस बात के, वो ये शर्त भी उसके अंदर है कि दोबारा से लड़ाइयाँ शुरू नहीं होंगी, नेगोशिएशन जो है होगी बराबर और लड़ाई ख़त्म होगी। और ये कहा कि आर्मी विल नॉट रिमेन डिप्लॉय, आर्मी जो है वो दोबारा से नहीं आएगी इन इट्स पोजीशन पे। लेकिन उसने ये कहा अगर प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो, लेकिन उसने आगे ये भी लिखा कि इसराइल जो है इस बात पर राज़ी नहीं होगा। ये ट्रंप साहब ने कहा है। नहीं होगा तो फिर दुनिया आपको कैसा बताती है। अब ये खबर देख लीजिए, ये पुलिस ने जो है उन लोगों को बताया यरूशलेम अटैक के अंदर जो वेस्ट बैंक में तमाम ये चीज़ें हैं, हमला हुआ है। नेतन्याहू का बयान आ गया, अल जज़ीरा ने छापा है कि नेतन्याहू ने इन्फॉर्म किया कि कोर्ट के जजेस को कि मैं जो हूँ ज़रा जा रहा हूँ, अभी एब्सेंस है मेरी, चूँकि वहाँ सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स में हंगामा हो गया, आज 5-7 आदमी मार दिए गए। इसराइल का जो चैनल 12 उसने कहा 2 अटैकर्स आए थे, उन्होंने बस को रोका, यरूशलेम पोस्ट के पास गोलियाँ चलाई और वहाँ 5 लोगों को मार दिया गया, बाकी की कंडीशन ख़राब है। ब्रॉडकास्ट 14 ने बताया इसराइली आर्मी के तरफ से
कि 4 फ़लस्तीनी की जो विलेजर्स हैं उन्होंने वो आए थे, उन्होंने आकर ये काम को अंजाम दिया है। सराया अल कुस ने कहा कि हम लोगों के जो यरूशलेम में किया गया है ये कत्ल गारत, 4-6 लोग मार दिए, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हमास ने भी कहा वी ब्लेस हीरोइक, मतलब उनको हम वो करते हैं 2 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, 2 हमारे फाइटर्स थे जिन्होंने इस काम को किया है। कल आपको मालूम है यमन ने एक ऐसा ड्रोन फेंक मारा एयरपोर्ट पे कि तबाह बर्बाद कर दिया और तमाम के तमाम के दिफाई निज़ाम ख़त्म हो गए थे। इसराइल अल जज़ीरा छापता है कि 5 मारे गए, 15 इंजर्ड हैं, 5 क्रिटिकल कंडीशन में जो शूटिंग हुई है यरूशलेम के पास में। ये तो देख गया है, लेकिन ये लड़की गज़ा के अंदर अपने माँ बाप को ढूंढ रही है मलबे के अंदर से, इसको कोई नहीं देख रहा है। इजरायली आर्मी रेडियो ने कहा कि यरूशलेम शूटिंग जो है वो 1-2 आसपास के 2 गांव थे, वहाँ के लोग थे। छोड़ दीजिए तो लंबी खबर है, बाबा यही छाई हुई है। इजरायली आर्मी ने कहा कि हमने जो है 4 बटालियन को वहाँ पर यरूशलेम पोस्ट में डिप्लॉय कर दी रही है। ये आदमी जो है जिसकी तस्वीर में दिखा नहीं सकता, सिर्फ लिखा हुआ दिखाऊंगा आपको, उल्टा नज़र आया होगा आपको। ये यंग मैन है, ये कफन के अंदर से अपने बाप को ढूंढ रहा है। इसके साथ में 2 भाई भी लेटे हुए हैं, मरे हुए। ये हुआ है वहाँ। नेतन्याहू फ्रॉम द ऑपरेशन कह रहा है कि वी आर फाइटिंग सेवरल फ्रंट्स, हम कई सारे फ्रंट्स पर लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए आप। आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि वो कह रहा है कि वी विल परस्यू एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड। उसी तरह की बात, इसकी तो बातें पढ़ना वक्त की बर्बादी है। ये बंदा वहाँ पहुँच चुका है और इसने जो ऐलान किया है बैन गिविर ने, उसने कहा कि आई कॉल ऑन इसराइली टू कैरी वेपन एवरीवेयर, हर जगह हथियार उठा लें। जाकर देख तो सही तेल अवीव में हाल क्या है तेरे, वो दिखाऊंगा मैं आपको तस्वीरें। ठीक है जनाब, ये दूसरा मंत्री की तस्वीर है। इसका कहना यह कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है उसको डिसअपियर होना पड़ेगा मैप के ज़रिए, जो मैप हमने दिखाया है। बाकी तमाम खबरें वही चल रही हैं जो हमला हुआ है, इसके कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रात की भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट खबर मेरे नज़दीक कुछ और है जो इसी एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा अगर समय मिला। चलिए मैं पहले वही बता देता हूँ, फिर कुछ और ख़बरें आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, यमन ने जो हमले किए थे वो तो आपको मालूम ही पड़ गए होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बड़े धैर्य के साथ सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या है। मैं 2 आदमियों की तस्वीर दिखाऊंगा। 2005 में और 6 के बीच में एक यरगमाली था, उसकी शक्ल है ये, देखेंगे आप, ये है वो। इसको छुड़ाने में एक तो हमास का आदमी था और एक नेतन्याहू का आदमी था। इन दोनों की एंट्री हो गई है मुज़ाकरात में। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें, स्टीव विटकॉफ का बयान आया है, जूइश रोड अखबार है आइसलैंड, उसमें लिखा विटकॉफ ने सेंड्स प्रिंसिपल्स फॉर एंडिंग गाजा वॉर टू हमास थ्रू इसराइली एक्टिविस्ट गेरशोन बेस्किन इसका नाम है, जो इसराइल की तरफ से नेगोशिएशन करता था। वो मिस्र पहुंचा है, वहाँ पर जहाँ एक हमास का व्यक्ति हमास के कांटेक्ट में था वो आया है, उसे अमेरिका ने डायरेक्टली मुज़ाकरात के अंदर शामिल करा दिया है। तो ये इसका जो बेस्किन नाम है, इसका बयान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी शक्ल भी दिखाऊंगा, इनका क्या मसला है। एक खबर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली, पहले मैं शक्ल ही दिखा देता हूँ आपको उस आदमी की कि वो आदमी कौन है। देखिए ये है वो आदमी, देखें आप। इसके बाद देख लीजिए, इसका नाम है डॉक्टर गेरशोन बेस्किन। हमास इज रेडी फॉर अ डील। ये 2-3 महीने पहले इसका एक बयान आया था, वहाँ से तस्वीर ली गई है। दोबारा भी तस्वीर दिखा देता हूँ इसकी आपको, ये है वो बंदा। अब ये तो है हमास की, उसकी नेतन्याहू की तरफ से, और एक बंदा और है, ये देखिए आप, ये वो बंदा है जो मिस्र में मौजूद है और ये हमास का बंदा है। इन दोनों की मुलाकातें हुई हैं मिस्र में इसी बात को लेकर के। अब मैं आपको सिलसिलेवार खबर दिखाता हूँ क्या है। मैं आपसे कह रहा था ना कि वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रेसिडेंट को लेकर के वो हुआ है। आप देखेंगे ये वो तमाम मॉब है, प्रेसिडेंट ट्रंप हमें बचा लीजिए, ये तमाम इसके अंदर इसराइल के अंदर सड़कों पे लोग हैं और ये लोग ये झंडा लगाए बैठे हैं। ये देखेंगे आप, ये भीड़ के बीच में वो ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं। इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन इसराइल में अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, एक खबर दिखाता हूँ अरब न्यूज़ से। इसके अंदर ट्रंप की जो लिगेसी है, क्रम्बल्स, इसराइली कॉल ऑन यूएस प्रेसिडेंट टू एंड वॉर गाजा। ये वही अरब न्यूज़ ने छापा है पूरा जगह
कि ये तमाम लोग सड़क पर आ गए, उन्होंने आकर के ट्रम्प से कहा है। ट्रम्प इन बातों से खुश भी हो जाते होंगे, होते भी हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब मैं यरूशलेम पोस्ट की खबर दिखाता हूं कि विटकॉफ ने सेंड्स किया प्रिंसिपल एंडिंग गाजा वॉर टू हमास थ्रू इसराइली एक्टिविस्ट गिरेशन। ये यरूशलेम पोस्ट ने भी छाप दी है खबर जो मैं आपको बता रहा हूं। ये विटकॉफ ने उसको भेजा है वहां, और वहां पर बातचीत होगी। फॉर ईयर्स 2 men शटल्ड मैसेज बिटवीन इसराइल एंड हमास नो लॉन्गर। ये वॉशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है 2023 की। ये 2 लोग हैं जिन्होंने आकर के बातचीत की बात भी की थी, लेकिन इनको पीछे हटा दिया गया था। अब खबर देखें, ब्लैक वाटर फाउंडर एरिक, इसको छोड़ दीजिए तो दूसरी खबर है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और खबरें दिखा देता हूं। इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि आप जाकर के इसके बारे में बातचीत करें। अब ट्रम्प साहब ने जो बयान दिया है वो भी आपको दिखाता हूं, और कुछ चीज़ें और दिखाता हूं। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। ये छाप तो ये कि ट्रंप ने आखिरी वो दे दी है अल्टीमेटम हमास को। ट्रंप इश्यूड लास्ट वार्निंग टू हमास एक्सेप्ट हॉस्टेजेस डील। वो उसने कोई ऐसा नहीं किया, 2-3 महीने पहले भी धमकी दी थी। इसके अंदर लिखा है कि उसने कहा कि सब लोगों को छोड़ दिया जाए, लड़ाई बंद होने वाली है। इस तरह से वो कह रहा कि फ़ौरन आपके सामने ये बात है। नेतन्याहू ने जो है 1 लाख लोगों के बारे में बताया कि वो गाज़ा से निकल के जा चुके हैं। और दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको कि हमास के जो लीडर महमूद हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल जो है कंटिन्यू साइलेंस है उसका, मीडिएटर्स के मद्देनज़र वो जवाब नहीं दे रहा है, हालांकि उसका जवाब आया है। इसराइली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसने यूरोपियन यूनियन को वार्न किया है कि आप फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ ना करें। यमन के जो ड्रोन कल मारे गए हैं उसके बारे में आपके पास खबर है ही। बड़ा नुकसान हुआ रेमन एयरपोर्ट पर। यमन के वो पहले ऐलान आया था कि हम इस प्रकार के हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं कि आपने सोचे नहीं होंगे। ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने एक इमरजेंसी बिल पास कर दिया है इस बात को लेकर कि वो एनपीटी से बाहर आ जाएंगे। एनपीटी कहते हैं नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब ये न्यूक्लियर की जो एक संस्था है उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं जो संधि हुई है। दूसरी खबर बताता हूँ, लंदन ने जो है 890 प्रोटेस्टर को गिरफ्तार किया जो फ़लस्तीन के पक्ष में कर रहे थे। एम्बुलेंस पर हमला किया है कल, 8 इसराइली वो जो है इंजर्ड हो गए यमन पर। जब यमन ने हमला किया उसके बाद इसराइल ने वहाँ किया है। ये यमन की पूरी एक तस्वीर मेरे पास सामने जो एयरपोर्ट को ऊपर से आग लगते हुए दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसराइल की जो वॉर प्लेन्स हैं उसने कल वहाँ गज़ा के अंदर रोया बिल्डिंग को तबाह कर दिया। मैंने आपको बताया ना पिछले 2 दिनों में 100 लोग मारे जा चुके हैं। स्टेटमेंट आया इसराइल की तरफ से, यूएस डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। जब यमन के लोगों ने वहाँ पर ड्रोन मारे तो कोई भी ऐसा दिफाई निज़ाम उन्हें रोक नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिज प्रपोजल फुली अलाइंस विद द इसराइल इंटरेस्ट। मैंने जो बात की है, ऑपरेशन जो वहाँ चलाना चाहता उसको पूरी तरह से हटा देगा। नेगोशिएशंस की बात चल रही है। ये फाइनल बयान आया है। अब उसका जवाब भी दरअसल हमास के लोगों ने दिया है कि हम तो तैयार हैं लेकिन आप हमारे लोगों को वापस कराएं। इसराइल की ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने बयान दिया कि इसराइल जो है उन्हें ग्रीन लाइट दे दी है यूएस के प्रपोजल को, जो प्राइजनर्स के एक्सचेंज के बारे में। ये क्रेडल की रिपोर्ट है। मुतज़ाद रिपोर्ट आती है, इसराइल के अखबार कुछ और छापते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसका जो प्रपोजल पूरी तरह से इसराइल के इंटरेस्ट में है। विटकॉफ का बयान आया दोस्तों, वो मैं दिखा देता हूँ कि ट्रंप ने जो है कन्वे किया प्रपोजल हमास को अपने इन्वॉय के ज़ारे विटकॉफ के माध्यम से, और उसने कहा है कि ड्यूरिंग द मीटिंग संडे, यानी कि कल वो बात हुई थी कि गो थ्रू, इसके ज़रिए आप आए और इसको जो है पूरा का पूरा कंप्रहेंसिव डील करें। विटकॉफ ने अप्रोच किया हमास के थ्रू 2 चैनल्स, एक फर्स्ट वाया यूएस पैलेस्टीनियन मीडिएटर्स बिशारा बाहबे जिसे मैंने बताया था, और एक बंदा ये जो गैरशोन है बास्किन, इसके ज़रिए उसने हमास के ज़रिए बात पहुंचाई। हमास का भी बयान आ गया कि हम तैयार हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आप बताइए, लेकिन आप टेबल पर बैठते हो तो सही, ये बात तो ख़त्म कराइए। ये आ गया स्टेटमेंट भाई हमास कि वी रिसीव्ड सम आइडियाज़ फ्रॉम अमेरिकन साइड। हमने अमेरिका साइड से कुछ चीज़ें मिली हैं हमें और एग्रीमेंट सीज़ फायर के लिए। उसने कहा कि हम उनका वेलकम करते हैं और एफर्ट्स को, जो एग्रेशन उसको रोकने की बात है जो हमारे लोगों पे चल रहा है, और इमीडिएटली हम इस नेगोशिएशन को टेबल पे डिस्कशन के साथ लाना चाहते हैं और प्राइजनर्स एक्सचेंज की बात कर दी जाए, क्लियर हो जाए। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से भी जवाब आ गए, लेकिन अब ये हमला हो गया यरूशलेम पर। अब देखिए क्या होता है।
ये ट्रंप ने कल बयान दिया था कि न्यू ऑफर टू हमास, 48 हॉस्टेजेस हैं तुम्हारे पास, एक ही दिन में छोड़ दो, इसके अंदर 20 जिंदा हैं और 20 मरे हुए हैं। इसराइल जो है अपना ऑपरेशन को पूरा तरह से उठा लेगा, जो गाज़ा पे कब्जा करने की बात है, और टॉक जो है शुरू हो जाएंगी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। इसराइल नाउ सीरियसली कंसिडरिंग। I24 न्यूज़ है, उसकी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बयान छापा था ट्रंप की तरफ से। ये 3-4 बयान दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया कि ये दरअसल बातें चल रही हैं ट्रंप की तरफ से, लेकिन अब ये जो यरूशलेम पर गोलीबारी हुई है, कोई बहाना मिल जाएगा उसको। देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। एक दूसरा चैनल हमारा है जिसमें भारत की खबरें लगती हैं, उसका नाम है इनसाइट इन न्यूज़ इंडिया। @ लिखेंगे, इनसाइट न्यूज़ इंडिया लिखेंगे, चैनल आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कर लें। आता हूँ, जय हिंद।